राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि सकरात से तुलसी जी को बिंदी लगाने का नियम हम कैसे लेते हैं, पूरा साल ये नियम कैसे निभाते हैं और फिर एक साल तुलसी जी को बिंदी लगाने के बाद फिर इस नियम का उद्यापन हम कैसे करते हैं। तुलसी जी को बिंदी लगाने के नियम की संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलेगी, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। तो देखिए, सकरात के दिन सुबह सुबह स्नान करने के बाद हमें तुलसी जी का पूजन करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम तुलसी जी में जल सींचेंगे। जब भी हम तुलसी जी का पूजन करते हैं सबसे पहले जल सींचते हैं। तो सर्दियों का समय है तो बहुत ज़्यादा जल हमें नहीं सींचना है, जितनी ज़रूरत है बस उतना ही जल हम सींचेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा जल सींचने से सर्दी की वजह से तुलसी जी सूख सकती हैं। इसलिए हम तुलसी जी में थोड़ा सा जल सींच देंगे। साथ ही अगर आप शालिग्राम भगवान का भी पूजन करते हैं तो शालिग्राम भगवान को भी आप तुलसी जी के नीचे ही विराजमान कर सकते हैं और शालिग्राम भगवान को भी आप जल से स्नान करा दें। तो सबसे पहले तो हम जल सींच देंगे, इसके बाद हम वस्त्र समर्पित करेंगे। तो अगर आप शालिग्राम भगवान का भी पूजन करते हैं तो शालिग्राम भगवान जी को जनेऊ समर्पित कर दीजिए। और देखिए, जनेऊ अगर आपके पास नहीं है तो आप कलावे के इस तरह से 7 बार कलावे को लपेट कर भी ऐसे छोटा सा जनेऊ बनाकर शालिग्राम भगवान को समर्पित कर सकते हैं। और अगर आपके पास शालिग्राम भगवान नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ तुलसी जी का पूजन कर सकते हैं। शालिग्राम भगवान का भी पूजन करती हूँ तो उन्हें वस्त्र समर्पित कर दूंगी। इसके बाद हम तुलसी जी में भी कलावा स्वरूप वस्त्र समर्पित करेंगे। तो देखिए, इस तरह से तुलसी जी में हम कलावा बांध देंगे और तुलसी जी में हमें चुनरी भी जरूर समर्पित करनी है, यानी आप तुलसी जी को चुनरी भी जरूर उड़ाएंगे। अगर आपने पहले से चुनरी उड़ाई हुई है तो फिर आप वो चुनरी हटाकर नई चुनरी उड़ा दीजिए, क्योंकि आज हम पूरा तुलसी जी का श्रृंगार जो है वो नया करेंगे। तो यहाँ पर मैंने नई चुनरी उड़ा दी है। देखिए, मेरी जो तुलसी जी है वो बहुत बड़ी है तो इसलिए मैंने बड़ी चुनरी उड़ाई है। आपकी तुलसी जी अगर छोटी है तो आप छोटी चुनरी उड़ा सकते हैं, जो नवरात्रों में हम उड़ाते हैं। इसके बाद हम संकल्प करेंगे कि आज से मैं रोजाना 1 साल तक प्रतिदिन तुलसी जी को बिंदी लगाऊंगी। ये मन में संकल्प करके हम तुलसी जी को बिंदी लगा देंगे। तो देखिए, आप रोली से इस तरह तुलसी जी को बिंदी लगा सकते हैं, या आप चाहे जो पत्ता आता है बिंदी का, स्टिकर वाली जो बिंदी आती है वो भी आप लगा सकते हैं। मैंने भी तुलसी बिंदी का नियम लिया हुआ है, मैं रोजाना रोली से तुलसी जी को इस तरह से बिंदी लगा देती हूँ। और किसी दिन अगर आपका छूट जाता है, जैसे महिलाएं महीने में कुछ दिन पूजा नहीं कर पाती हैं, तो अगले दिन जब आप पूजा करेंगे तो उस दिन आप बचे हुए दिनों के नाम की बिंदी भी लगा देंगे। जैसे कल अगर मैंने बिंदी नहीं लगाई थी तो आज मैं 2 बिंदी तुलसी जी को लगा दूंगी। इस तरह से हम ये नियम अपनाते हैं। पूरा 1 साल तक हम तुलसी जी को प्रतिदिन बिंदी लगाएंगे, यानी 365 बिंदी हमें तुलसी जी को लगानी है। उसके बाद अगली सकरात को सुबह सुबह स्नान करके हम तुलसी बिंदी के नियम का उद्यापन करेंगे। तो उद्यापन करने के लिए सकरात को सुबह सुबह स्नान कर लेंगे। उसके बाद हम तुलसी जी को जल सींच के तुलसी जी को चुनरी उड़ाएंगे और फिर हम तुलसी जी में घी का दिया जलाएंगे। आप चाहें तो आप देसी घी का दिया जला सकते हैं, तिल के तेल का दिया भी आप जला सकते हैं। इसके बाद देखिए, मकर संक्रांति यानी सकरात को तिल के दान का बहुत महत्व होता है। तो इस दिन आप तुलसी जी में तिल जरूर चढ़ाएं। तो यहाँ पर देखिए, हम शालिग्राम भगवान को तिल समर्पित कर देंगे, तुलसी जी को तिल समर्पित कर देंगे। दिए में भी आप तिल जरूर डालें, क्योंकि दिए में जितने तिल चटकते हैं उतने ही हमारे कष्टों का निवारण होता है। तो दिए में भी आप तिल जरूर डाल दें। और उसके बाद देखिए, हमें तुलसी जी को श्रृंगार का सामान समर्पित करना है। जिस दिन आप उद्यापन करेंगे उस दिन हमें तुलसी जी को श्रृंगार का सामान समर्पित करना है। देखिए, आप चाहें तो आप तुलसी जी के पास ये सारी चीजें रख दीजिए और आप चाहें तो तुलसी जी को पहना भी सकते हैं। जैसे मैं चूड़ियां तुलसी जी को पहना दूंगी, थोड़ी मेहंदी लगा सकते हैं, आप बिंदी लगा सकते हैं। तुलसी जी को श्रृंगार समर्पित करने के बाद अगर आपके पास फूल हैं तो आप फूल समर्पित कर दीजिए। अगर फूल नहीं है तो कोई बात नहीं, बगैर फूल के भी आप पूजा कर सकते हैं। श्रृंगार समर्पित करना जरूरी है। उसके बाद देखिए, भोग के लिए आप तिल गुड़ से बनी कोई भी मिठाई समर्पित कर सकते हैं, या आप तिल और गुड़ अलग अलग से भी समर्पित कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम गुड़ समर्पित कर देंगे। साथ ही कोई भी मिठाई आप समर्पित कर सकते हैं, रेवड़ी मूंगफली आप समर्पित कर सकते हैं। और उसके बाद देखिए, हम धूप दीप दिखाकर तुलसी जी का पूजन करेंगे। अब हमें उद्यापन के लिए क्या क्या सामान लेना है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तुलसी जी के लिए हमें एक साड़ी लेनी है। साड़ी पर ब्लाउज जरूर होना चाहिए, तो साड़ी और ब्लाउज हम ले लेंगे। अगर आपकी साड़ी में ब्लाउज नहीं है तो आप अलग से भी ब्लाउज का पीस रख सकते हैं। और कभी भी सामान ना नीचे जमीन पर नहीं रखते हैं, तो आप कोई भी बर्तन ले लीजिए या कोई भी आप आसन ले सकते हैं, उस पर आप सामान रख लीजिए। तो साड़ी मैंने ले ली है, ब्लाउज मैंने ले लिया है। देखिए, साड़ी और ब्लाउज लेना तो जरूरी है। इसके साथ ही आप चाहें तो आप जुराबे ले सकते हैं, शॉल ले सकते हैं, स्वेटर ले सकते हैं, लेकिन साड़ी और ब्लाउज तो आपको कम से कम जरूर लेना है। उसके साथ ही हमें श्रृंगार का सामान जरूर लेना है। तो पूरे 16 श्रृंगार हम उद्यापन के दिन समर्पित करेंगे और हम दक्षिणा जरूर लेंगे। तो ये सारा सामान हमें लेना है तुलसी
जी के लिए। तो ये तुलसी जी का थाल मैंने अलग से निकाल दिया है। इसके साथ ही हमें विष्णु भगवान के लिए भी सामान देना है। तो यहाँ पर देखिए, आप विष्णु भगवान के लिए कपड़े समर्पित करें, वस्त्र समर्पित करें, तो उसके लिए आप पैंट शर्ट का जोड़ा ले सकते हैं, कुर्ते पजामे ले सकते हैं, यानी कोई भी जेंट्स के कपड़े आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पैंट शर्ट का जोड़ा ले लिया है। चाहे तो सिर्फ पैंट शर्ट का जोड़ा ले सकते हैं, या आप 5 कपड़े ले सकते हैं, जैसे इसमें हमने बनियान रख दी है, सॉक्स रख दी है, हैंकी रख दिया है। आप चाहे तो कोई गर्म कपड़ा रख सकते हैं। और कपड़े के साथ साथ हमें दक्षिणा भी जरूर रखनी है। तो ये सामान हमें विष्णु भगवान के लिए रखना है। अब हमें क्या करना है, क्योंकि हमने बिंदी का नियम लिया था, तुलसी जी को बिंदी लगाने का नियम लिया था, पूरे 1 साल तक हमने तुलसी जी को बिंदी लगाई है। तो अब हमें क्या करना है, तुलसी जी के लिए सोने की बिंदी हमें दान करनी है। इस तरह की सोने की बिंदी आती है, ये आपको सुनार के यहाँ से मिल जाएगी। और ये सोने का ना बिल्कुल एक पतरा सा होता है, गोल सा पत्ती सी होती है। आप अपने बजट के अनुसार ले सकते हैं। ये आपको 200-250 रुपए की भी मिल जाएगी, या इससे ज़्यादा की भी अगर आप लेना चाहते हैं तो इतने की भी आपको मिल जाएगी। यानी इस रूप में हम सोना दान कर देते हैं। तो सोने की जो बिंदी है वो आप तुलसी जी को जरूर दें। आप चाहें तो थोड़ी देर के लिए तुलसी जी को लगा सकते हैं, नहीं तो आप श्रृंगार के सामान में इस बिंदी को रख सकते हैं। सोने की बिंदी हम ले लेंगे। साथ ही आप खाने के लिए कोई भी मिठाई ले सकते हैं, आप रेवड़ी मूंगफली ले सकते हैं, यानी कोई भी खाने के लिए हमें सामान जरूर लेना है। तो यहाँ पर मैंने मिठाई ले ली है। अब हम क्या करेंगे, ये सारा सामान तुलसी जी के पास रख के हम इस सारे सामान को मिनस देंगे। जब आप संक्रांत के दिन उद्यापन करेंगे ना, तो तुलसी जी के पास बैठकर ही ये सारा सामान हमें मिनसना है। तुलसी जी को स्पर्श करा के ये सारा सामान हम गमले के पास ही रख देंगे। और अब हम तुलसी जी की परिक्रमा करेंगे। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार 5, 7, 11, 21, 51, 108 जितनी भी परिक्रमा आप तुलसी जी की कर सकते हैं उतनी आप परिक्रमा कर लीजिए। परिक्रमा करने के बाद हम तुलसी जी की आरती करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, हम बहुत ही प्रेम पूर्वक तुलसी जी की आरती करते हैं। आप जो भी आरती रोजाना तुलसी जी की गाते हैं वो आरती आप कर सकते हैं। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर हम तुलसी जी से पूजा में रही कमी के लिए क्षमा याचना करेंगे। अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए, अपने सुहाग को अमर रखने के लिए तुलसी माता से प्रार्थना करेंगे। तो इस तरह से हम तुलसी बिंदी का उद्यापन करते हैं। पूजा करने के बाद जो भी हमने ये सामान लिया है ये हम दान दे देंगे। तो देखिए, आप चाहें तो ये सारा सामान अपनी सासू जी को दान दे सकते हैं। आप चाहें तो ये सामान आप अपनी ननद को दे सकते हैं, अपनी जिठानी को दे सकते हैं, या फिर आप मंदिर में पंडिताइन को भी ये सारा सामान दे सकते हैं। तो अगर आपकी सासू जी सुहागन है तो आप अपनी सासू जी को ये सामान दे दीजिए, नहीं तो आप अपनी ननद को, जिठानी को या पंडिताइन को, किसी को भी ये दान आप दे सकते हैं। तो इस तरह से हम तुलसी बिंदी के नियम का उद्यापन करते हैं। फ्रेंड्स, तुलसी को बिंदी लगाने का नियम बहुत ही शुभ होता है। तुलसी जी को रोजाना बिंदी लगाने से सुहाग में बढ़ोतरी होती है। तुलसी जी सुहाग देती हैं और सुहाग का प्रतीक होती हैं। इसलिए आप भी इस वर्ष तुलसी जी में बिंदी लगाने का नियम जरूर लें। मकर संक्रांति पर हम कौन कौन सी कहानियां सुनने का नियम लेते हैं, कौन कौन से दान करते हैं, कौन से नियम लेते हैं और उनका उद्यापन कैसे करते हैं, ये सभी वीडियो चैनल पर आ चुकी हैं। सभी वीडियोज की एक प्लेलिस्ट बनाकर लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप उन्हें भी एक बार जरूर देखना, ताकि संक्रांत पर लिए जाने वाले सभी नियम, कहानी, दान, धर्म, इन सभी की जानकारी आपको हो सके। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। और हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे मनाते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय तुलसी माता। राधे राधे।